अस्सलाम वालेकुम। आज ऑनलाइन स्टडी सेशन के अंदर जो हम चैप्टर पढ़ेंगे डैट इज़ साउंड वेव्स। सबसे पहले वेव्स हमारे पास एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करे एक जगह से दूसरी जगह। वेव्स हम लिक्विड्स, गैसेस और सॉलिड्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि वाटर वेव्स, साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स। यहाँ पे वेव्स की दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के ऐसे पार्टिकल्स जो कि परपेंडिकुलरली मूव करें वेव की डायरेक्शन की तरफ, क्रस्ट और ट्रफ ट्रांसवर्स वेव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स के हाईएस्ट पॉइंट को हम क्रस्ट कहेंगे और ट्रांसवर्स वेव के लोवेस्ट पॉइंट को हम ट्रफ कहेंगे। आगे ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे कि वाटर के अंदर वेव्स को प्रोड्यूस करना या रोप को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना भी ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे और पीछे वेव की डायरेक्शन की तरफ पैरेलल मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप कंप्रेशंस को देखें तो मीडियम के पार्टिकल्स या वेव के वो वाले पार्ट्स जो कि आपस में कंप्रेस्ड हों, और रेयरफैक्शंस में मीडियम के पार्टिकल्स वेव के वो वाले पार्ट्स जो आपस में कंप्रेस होने की बजाय स्प्रेड आउट होते हैं, ऐसे पार्ट्स को रेयरफैक्शंस कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल में एक स्लिकी स्प्रिंग की मूवमेंट या वाइब्रेटिंग ड्रम को प्रोड्यूस करने से भी लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती हैं। वेवलेंथ, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमें वेव को समझने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले वेवलेंथ, ट्रांसवर्स वेव के लिए वेवलेंथ ये हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल के लिए ये हमारे पास एक ऐसा डिस्टेंस है बिटवीन कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के दरमियान। वेवलेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है। एम्पलीट्यूड हमारे पास एक ऐसा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो कि किसी मीडियम के पार्टिकल से की रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है। जैसे कि डायग्राम के अंदर आप लोग पर्पल लाइन यहाँ पे रेस्ट पोजीशन को शो करती है, तो रेस्ट पोजीशन से ऊपर क्रस्ट तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा या रेस्ट पोजीशन से नीचे डेप्थ तक यानी कि ट्रफ तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द हाइट ऑफ अ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ मेजर्ड फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, कि रेस्ट पोजीशन से क्रस्ट की हाइट से या ट्रफ की डेप्थ से मेजर करना, ऐसे डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड को भी मीटर्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है एक सेकेंड के अंदर, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स, यानी कि एक सेकेंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है। स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस जो कि यूनिट टाइम के अंदर कवर किया जाए, ऐसा डिस्टेंस जो कि यूनिट टाइम के अंदर कोई भी वेव कवर करे, इसको हम स्पीड कहेंगे। स्पीड को मीटर पर सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। आपके सामने डिफरेंट स्पीड्स डिफरेंट मीडियम्स की मौजूद हैं, जैसे कि एयर की स्पीड 330 और वाटर की जो स्पीड होती है दैट इज़ 1500। रिलेशनशिप ऑफ स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप मैथमेटिकल फार्मूले से रिलेटेड। अगर हम स्पीड की बात करें तो ये हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। v यहाँ पे वेलोसिटी है यानी कि स्पीड, एफ फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ को शो करता है। तो इस रिलेशनशिप के अंदर स्पीड और लैम्डा या फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप दिया गया है, जैसे कि स्पीड या ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, या स्पीड के इंक्रीज़ करने से वेवलेंथ भी
इंक्रीज़ होती है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ, यानी कि एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशनशिप है। फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ करने से वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है, या फ्रिक्वेंसी के डिक्रीज़ करने से वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। अब फ्रिक्वेंसीज की ऐसी रेंजेस जो कि एक पर्सन यानी कि ह्यूमन पर्सन सुन सके, विच अ पर्सन कैन हियर, ऐसी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को हम ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहेंगे। एक हेल्थी ह्यूमन ईयर कैन बियर साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक और फ्रिक्वेंसीज को सुन सकता है। नेक्स्ट, पिच एंड फ्रिक्वेंसी। पिच हमारे पास किसी भी साउंड की श्रिलनेस या ग्रेवनेस को कहते हैं। किसी भी साउंड की पिच फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। श्रिल साउंड होगी तो इसको हम हाई पिच साउंड कहेंगे, और लेस श्रिल साउंड होगी तो इसको हम लो पिच साउंड कहेंगे। यानी कि लो फ्रिक्वेंसी लो पिच साउंड प्रोड्यूस करती है और हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करेगी। नाउ, लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड। लाउडनेस हमें किसी भी सॉफ्ट साउंड या लाउड साउंड में फ़र्क करना बताएगा। लाउडनेस रिलेट करता है किसी भी साउंड के एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड के ज़्यादा होने से लाउडनेस भी ज़्यादा होती है, एम्पलीट्यूड के कम करने से लाउडनेस भी कम प्रोड्यूस होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट साउंड्स। साउंड्स हमारी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। We use many devices which produces different sounds such as doorbell. Doorbell हमें शो करता है कि डोर पे कोई है। टेलीफोन्स हमें अट्रैक्ट करेगा किसी पर्सन की अट्रैक्शन को जो कि लाइन पे मौजूद है। सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म। द अलार्म प्रोड्यूसेस साउंड टू अलर्ट पीपल। लोगों को अलर्ट करने के लिए किसी भी डेंजर से हमें सिक्योरिटी अलार्म शो करेगा। स्टीरियो प्लेयर से हम अपने किसी भी फेवरेट सिंगर के सॉन्ग सुन सकते हैं। सायरन हमें किसी भी डेंजर किसी भी खतरे से वार्न करता है। और रेडियो के ऊपर वी लिसन टू म्यूज़िक साउंड्स ऑन अ रेडियो। हम कोई भी म्यूज़िक या न्यूज़ वगैरह रेडियो पे सुन सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास स्मोक डिटेक्टर मौजूद है। स्मोक डिटेक्टर अलार्मिंग बींग्स ऑन डिटेक्टिंग अ स्मोक ऑफ फायर, के फायर को डिटेक्ट करते वक्त जो अलार्म प्रोड्यूस होता है, दैट इज स्मोक डिटेक्टर। नाउ द लास्ट वन, अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसीज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हों, इनको हम अल्ट्रासाउंड कहेंगे। द साउंड वेव्स विच आर फ्रिक्वेंसीज बिलो 20,000 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रिक्वेंसीज को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। नाउ, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं और इनकी एग्जांपल्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, साथ इसकी एग्जांपल्स लिखें, फ्रीक्वेंसी और इसका फार्मूला यूनिट के साथ डिस्क्राइब करें। स्पीड ऑफ वेव किससे कहते हैं, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे से कैसे रिलेट किया जाता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है और एक ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, पिच और लाउडनेस को डिस्क्राइब करें, डिफरेंट साउंड्स की एप्लीकेशंस लिखें, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड में क्या फ़र्क है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इन स्लाइड्स के अंदर आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू।